हे मित्र, हमें जीना है, हमें जीना है, हमें जीना है। और हम जीने के लिए बहुत सारे भौतिक साधनों का संग्रह करने में लगे हुए हैं। मिट्टी का ये शरीर है, लेकिन फिर भी मकान सोने का बनाने में लगे हुए हैं। मिट्टी का ये शरीर है, लेकिन फिर भी इसको सोने से और हीरो से लादने में लगे हुए हैं, सजाने में लगे हुए हैं। और अच्छी बात है, अगर पुण्य का उदय है तो 6 खंड का राज्य भी महापाप का कारण नहीं है। चक्रवर्ती भरत 6 खंड का राज्य करने के बाद में भी प्रातः काल उठते ही जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन किया करता था। और अभिषेक पूजन के बाद आकर के हाथों में मंगल कलश लेकर के हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु मुनिराजों का पड़गाहन करके भक्ति भाव से पूरी नवदा भक्ति से मुनियों के हाथ पे ग्रास रख के आहार करा करके भोजन करके अपनी राज्यसभा में जाया करता था। वह चक्रवर्ती भरत अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास की विधि धारण किया करता था। चतुर्दशी के दिन सारे राज्यकारों को छोड़ करके सुबह से लेकर के दूसरे दिन सुबह तक पूरा धर्म ध्यान में पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, ध्यान, जाप में बिताया करता था। तो हे भव्य, अगर तुम्हारे जीवन में पुण्य का उदय है और धर्म आपके साथ है तो 6 खंड का राज्य भी महापाप का कारण नहीं है। वही चक्रवर्ती भरत जैसे ही मुनि दीक्षा लेता है, ध्यान में बैठता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और बाद में निर्वाण की सिद्धि हो जाती है। अगर पुण्य का उदय है तो अथाह संपत्ति भी महापाप का कारण नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, व्यापार जरूर करना, व्यापार जरूर करना और व्यापार में हिंसा होगी ये भी भगवान महावीर ने कहा है। लेकिन जीवन में भूल कर भी हिंसा का व्यापार मत करना, चमड़े का व्यापार मत करना, शराब के ठेके में किसी के साथ पार्टनरशिप मत कर लेना, कीटनाशक दवाओं को बेचने का व्यापार मत करना, भट्टे का व्यापार मत करना। जैन हो भैया, होटल खोल करके मत बैठ जाना, महापाप हुआ करता है। व्यापार करना, व्यापार में हिंसा होगी, लेकिन हिंसा का व्यापार नहीं करना। जैनियों के व्यापार होते हैं, सोने चांदी का व्यापारी जैनी होता है, जैनी शिक्षा का व्यापारी होता है, जैनी वैद्य होता है, रोग बीमारियां ठीक करके लोगों का परोपकार करता है, जैनी कपड़ा बेचता है। लेकिन जैनी कभी भी ईंटों का भट्टा, शराब के ठेकों में पार्टनरशिप और न जाने कैसे कैसे मिलावट के कामों को कर करके धन संपत्ति संग्रह नहीं करता है। क्योंकि जैनी न्याय और नीति पूर्वक कमाता है। भले ही दाल रोटी खाएगा, नमक रोटी खाएगा, लेकिन वह जैनी हिंसा का व्यापार नहीं करता। तो भव्य, ध्यान रखना, जीने के लिए संसाधनों को जुटाना कोई बात नहीं है। आप गृहस्थ हैं तो आपके लिए धन संपत्ति की आवश्यकता है परिवार चलाने के लिए, लेकिन जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखना कि जीने के बाद जाना भी है, जाना भी है, जीने के बाद मरना भी है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। अगर आप जीते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जीने के बाद मरना भी है, तो आप न्याय नीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक जिएंगे। बस यह जीवन इस लोक में भी सुख और शांति का कारण होगा और भविष्य में तेरे उज्जवल भविष्य का, अच्छे परलोक का, सुगति में गमन का कारण बनेगा। जीते जीते ध्यान रखना कि मुझे जाना भी है, मुझे मरना भी है। बस यही जीवन में जीते हुए मरने की स्मृति तुम्हें धर्म के मार्ग पर लगाए रहेगी और तुम्हें दुर्गति में नहीं जाने देगी।
तुम्हारी सदगति कराएगी। जय महावीर, जय गुरुदेव।